परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और इस रविवार एक बार पुनः हम राजयोग विद योगीराज के साथ इस सेशन में जुड़ गए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक रविवार को योग सूत्र के ऊपर चर्चा होती है, राजयोग के ऊपर चर्चा होती है और ध्यान का अभ्यास भी हम करते हैं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज पुनः हम इस सत्र को आगे ले जाएंगे, जिसको लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी, आदरणीय गुरुदेव हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें। आदरणीय गुरुदेव। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। सुबह सुबह आप लोग का इस प्रकार से व्यवस्थित होकर के राजयोग के लिए एकत्रित होना और अभ्यास करना, ये वास्तव में कहीं न कहीं उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उस समग्र चेतना के लिए वो आकर्षण दिखता है, तो बहुत आनंद होता है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन. Today we are going to study more deep in the concepts of samadhi. It's really very enlightening that how you every Sunday come and try to understand the basic concepts which are the deep and somehow the deeper layers of the philosophy. So welcome to you all. शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा सा साधना करेंगे, थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद अब हम लोग इसको समझेंगे. So let's practice. All of you sit in a comfortable meditative posture. Make your spine erect, head and spine in a straight line. शरीर को बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, कंधे झुके हुए और शरीर सीधा. कंधे को रिलैक्स करने के लिए एक बार आप ऐसे कंधे को ऊपर ऐसे उचका लीजिए. जस्ट हाउंच अप योर शोल्डर्स एंड देन रिलैक्स इट and make sure your shoulders are relaxed. So first we'll learn the meditative posture. Make yourself in a cross leg. So cross leg has various types. Ardha Padmasan, Padmasan, Siddhasan, Vajrasan, Swastikasan, Bhadrasan. So many practices are there. And we will try to teach you all the different meditative postures in Roshan class. Roshan used to talk about the various asana and the sitting meditative postures. हम लोग को एक कोई ना कोई ध्यान का आसन सीखना चाहिए जिसमें हम लोग को रोज ध्यान में बैठना चाहिए. आपको रोशन सुबह सुबह आपकी क्लास में आपको आसन सिखाते हैं. उस दौरान आपको मेडिटेटिव आसन भी सिखाएंगे, ध्यानात्मक आसन भी सिखाएंगे. तो शरीर बिल्कुल सीधा रहे. आप किसी भी क्रॉस लेग आसन में बैठिए. गर्दन ना ऊपर हो ना नीचे हो, बिल्कुल सीधा हो. चेहरे की मांसपेशियां बिल्कुल रिलैक्स करें. रिलैक्स योर होल फेशियल मसल्स. ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने कपाल को, अपने आँखों को संकुचित किए हैं, तनाव किए हुए हैं. जस्ट रिलैक्स योर आई मसल्स, द forehead. If you have any strain in your any muscles, relax it. When you feel your whole body is relaxed, there is no any strain, stretch, or any type of stress anywhere, then make your body completely still. Make a mudra by your hands. Chin mudra, Gyan mudra, Bhairav mudra, Dhyan mudra, any type of mudra. Make your body completely still and calm. शरीर को बिल्कुल स्थिर करते जाइए.
जैसे कोई चट्टान हो आप, बिल्कुल स्थिर। Visualize yourself like a big rock, completely steady and still and calm. Now focus on your breath. अब आप श्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास के प्रति पूरी तरह से सजग बनिए। बड़े सूक्ष्मता से अनुभव कीजिए श्वास को, श्वास की गति, श्वास की लंबाई, श्वास का स्पर्श और श्वास का तापमान। Focus on your breath. Watch deeply your breath. Watch the speed, the rhythm of your breath, the length, whether it is the deep breath or the shallow breath. The touch. When you inhale, the breath touches your inner part of your nostrils, your inner throat. And the temperature. Feel the temperature of the breath. When you exhale, you will feel the breath is little warmer. Feel the temperature difference. श्वास के साथ ये चार चीज करना है: श्वास की गति, लंबाई, स्पर्श और तापमान। सूक्ष्मता से अनुभव करें। अब धीरे से अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनेंगे। नाउ वी बिकम अवेयर ऑफ आवर सेंसेस, द सेंस ऑफ स्मेल। किसी गंध के प्रति सजग बनिए। कोई भी गंध जो आसपास है। द सेंस ऑफ टेस्ट। कोई भी स्वाद जो आपके मुख में है। द सेंस ऑफ विजन। कोई भी रंग या दृश्य जो बंद आंखों के पीछे बन रहा है। सेंस ऑफ टच। किसी भी प्रकार के स्पर्श जो आपके शरीर में हो रहा है। द सेंस ऑफ लिसनिंग। कोई भी आवाज जो चारों ओर हो रही है। एक बार फिर से ये तीनों एग्जिस्टेंस का ध्यान करेंगे। आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है, चट्टान की तरह। यू आर कंप्लीटली स्टेडी एंड स्टिल लाइक अ बिग रॉक। Feel the rhythm of the breath. The second existence is your breath. The third one is the senses, the smell, the taste, the vision, the touch.
and the sound. Now the fourth. अब चौथे पे उतरेंगे. चौथा है आपका मन. What type of thoughts are there inside your mind? From last 10 minutes or 1 hour, what type of thoughts were there? Just analyze and watch. Then you will get the momentary emotions. First, you watch your thoughts. कौन सा विचार आपके मन में चल रहा है? कई बार सजग होने पर विचार लुप्त हो जाता है. आप एनालाइज कीजिए पिछले 5-10 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में किस तरह के थॉट्स आपके चल रहे थे. अभी कैसे विचार चल रहे हैं आपके? सजग बनिए. Become aware of your thoughts. If you are not getting your thoughts, go little back, 10 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour. What type of thoughts, what pattern of thoughts were there? Analyze it. What type of emotions behind those thoughts? उन विचारों के पीछे कौन सी भावनाएं थी? अगर भावना ठीक ठीक समझ पा रहे हैं तो उस भावना के प्रति जो इस मोमेंट्री इमोशन में है, सजग बनिए. इफ यू कैन कैच द emotion which is momentarily there, the momentary emotion, if you cannot catch your momentarily emotions, then again back to your thoughts. What type of thoughts are there? If you cannot see any thought, then create and destroy the thought. The method number 2. Create and destroy the thought. Create some thought, whatever comes in your mind. Run for a few seconds. And let it go and destroy it. यदि आपको अपनी भावनाएं ठीक ठीक पकड़ में नहीं आ रही है तो हम एक दूसरी तकनीक का इस्तेमाल करेंगे. विधि नंबर 2 में हम कोई भी विचार को अपने मन में बनाते हैं, कुछ सेकंड्स उसके बारे में सोचते हैं और उसके बाद उसको पूरी तरह से विलय कर देते हैं, जाने देते हैं. तो मन में कोई भी विचार लाइए, उसको 2 मिनट तक रखिए और फिर उसे नष्ट कर दीजिए.
विचारों में खोना नहीं है, आप विचारों पर अभ्यास कर रहे हैं। Do not fall down in your thoughts. Become aware of your thoughts. Run the thought for any thought for 1 minute and then destroy it. You are the creator and destroyer of the thoughts. You are not the thought. आप विचार नहीं हो, आप विचार को उत्पन्न कर सकते हो और नष्ट कर सकते हो। आप विचारों में बहने के लिए बाध्य नहीं हो, आप विचारों के सृजनकर्ता हो और विचारों का नाश भी कर सकते हो। ये सत्ता आपके हाथ में है। Create the thought, any of the thought, run for few seconds to 1 minute and destroy it. Feel you are the creator and destroyer of the thought. Okay, relax. अब जो भी थॉट है उसको डिस्ट्रॉय कीजिए और वापस अपने माइंड के प्रति सजग बनिए। Now become aware of your mind once again. Watch the pattern. Okay. Bring your awareness to eyebrow center. Visualize there a golden flame, a tiny golden flame. भ्रूमध्य पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और वहां किसी दिव्य ज्योति पर ध्यान कीजिए। हम लोग ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। शांति पाठ मेरे बाद दोहराएंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और अपने आंख पे रखिए। धीरे से आंख खोल लीजिए। Today we are going to dive in a deep philosophy.
to understand the Sampragyat Samadhi. So remember last time we have discussed about the Vitarka Sampragyat Samadhi, the Vichar Sampragyat Samadhi. Also, we just have named Anand Sampragyat and the Asmita Sampragyat. What are these actually? Just I revise you because we have a weekly once in a class, so let's revise what exactly we are talking about. We talked about the chit and vritti, the consciousness and pattern of the mind, and then how to restrain the vritti, abhyas and vairagya. So abhyas, the practices of yoga, which we have to do with very discipline, with awareness, with sincerity, regularity, and the vairagya. Vairagya, here it means when you completely focus on your kartavya, when you focus on what you really have to do. So, when you focus on your action, neither the results, neither the extremes, neither all the vikritis or vikar, what we have already discussed, the two types of vairagya, upper and par vairagya. And all when we do these upper and par vairagya, what happens? Then it says that it has a different stages of your consciousness. And when we talk about when we do abhyas in vairagya, what changes happen inside you, then it comes sampragyat. There are four types of things what happens, what changes in us. That is vitark, vichar, आनंद and अस्मिता. एक बार मैं दोहरा दूं कि हमने कहाँ से बातें शुरू की थी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं. तो योग जो चित्त के वृत्तियों के निरोध का अनुशासन है, उसमें हमने जाना कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की है और इनका निरोध किया जाता है. और जब हम लोग निरोध करते हैं तो कैसे करते हैं? अभ्यास से और वैराग्य से. जो भी योग अभ्यास करते हैं उस विषय में आगे बातें होंगी. वैराग्य के विषय में मैंने बताया 2 प्रकार के वैराग्य है, अपर और पर वैराग्य. जब हमारी विषय के प्रति तृष्णा खत्म होती है, हम फल की कामनाओं को छोड़ करके कर्तव्य पर आश्रित होने लगते हैं, तब हम वैराग्य को विकसित करते हैं. और जब हम अपर और पर वैराग्य को विकसित करने लगते हैं तो हमारी चेतना भिन्न भिन्न अवस्थाओं को पार करती है. तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं को संप्रज्ञात कहा गया. संप्रज्ञात 4 प्रकार के हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता. वैसे ये वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता हम लोग आगे भी कई बार पढ़ेंगे, लेकिन जरूरी है कि आप लोग उसके बहुत फंडामेंटल फिलॉसफी को समझ लें. अगर फंडामेंटल फिलॉसफी आप समझ लेंगे, जो मौलिक सिद्धांत है, तो आगे आपको सुविधा होगी कि हम जब भी इन चेतना की अवस्थाओं का जिक्र करेंगे, इन संप्रज्ञात के बारे में बात करेंगे, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि हाँ, हम एक्चुअली कह क्या रहे हैं, कौन सी बातें चल रही है. वितर्क मैंने बताया, जो सामान्य अर्थों में जिनको हम वितर्क कहते हैं, और यहाँ जब सांख्य और योग जिस वितर्क की बात करते हैं. विचार भी हमने बताया. इन दोनों के विषय में पिछले क्लास में बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी. वितर्क क्या है, विचार क्या है. आनंद और अस्मिता को समझने से पहले एक बार वितर्क और विचार को भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. लेकिन उसको रिवाइज करने से पहले आज हम आपको एक विशेष दर्शन की ओर ले जाएंगे, जिसको कहते हैं सांख्य दर्शन. और जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि सांख्य दर्शन द्वैतवादी है. अगर आप लोग याद करो, मैंने बताया था कि
दो प्रकार की फिलॉसफी बेसिकली होती है, जो किसी एक सत्ता में विश्वास करते हैं। सत्ता मतलब क्या? एग्जिस्टेंस। देर इज ओनली वन एग्जिस्टेंस। ठीक है। तो जितने मोनोइस्ट होते हैं, जैसे हमारा क्रिश्चियन धर्म है, जैसे हमारा इस्लाम धर्म है, जैसे हमारे खुद का अद्वैत वेदांत है, बहुत सारे तंत्र की संप्रदाय ऐसे ही सिर्फ एक सत्य को मानते हैं। जब हम सिर्फ एक ही सत्य को मानते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अद्वैत, जहाँ दो ना हो। उसको इंग्लिश में मोनोइज्म कहा जाता है। लेकिन हम लोग एक शब्द, मोनो मतलब एक, तो हम लोग मोनो शब्द से बचते हैं, हम लोग एक शब्द से बचते हैं। क्योंकि अगर एक नंबर लाइन में जहाँ एक लिखा जाएगा वहाँ दो भी लिखा जाएगा, इसलिए अद्वैत कहा जाता है, जो दो ना हो। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल में हम लोग स्टडी किए थे। अब हम लोग फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं, और इसको समझने के लिए हम आपको द्वैत दर्शन ले चलते हैं, सांख्य का। सांख्य के द्वैत दर्शन के लिए मैं आप लोग के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा अपने व्हाइट बोर्ड का। आप लोग को सामने व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? जी गुरु जी, दिख रहा है। ओके, ग्रेट। तो हम सबसे पहले दो सत्ता बनाते हैं। देर इज अ टू ट्रुथ। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस जगत में दो प्रकार की सत्ताएं होती है, दो प्रकार के ट्रुथ होते हैं। एक को हम मान लेते हैं प्रकृति, प्रकृति, और एक को मान लेते हैं पुरुष। ठीक है। एक बार इधर अंडरलाइन भी ऐसे कर लिया मैंने। ठीक है। हमें पुरुष के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। ठीक है। वी डोंट नो अबाउट द पुरुष वेरी मच। सो देर आर टू बेसिक ट्रुथ। दो प्रकार के सत्य हैं, एक प्रकृति है और एक पुरुष है। ठीक है। ये हमें दिखाई पड़ गया। अब किसी वजह से इन दोनों के बीच में एक संयोग हुआ। इन दोनों के बीच में या तो ये आपस में मिले, या इनका प्रकाश इस पे पड़ा, कोई घटना इन दोनों के बीच में घटी। दोनों सत्य हैं, दोनों ट्रुथ हैं, दोनों रियल हैं। ठीक है। लेकिन किसी भी तरह से इनका संयोग हुआ। हम कभी सांख्य सूत्र को पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्यों, कैसे मिले, क्यों ये दोनों आपस में मिले। पर ये प्रकृति जिसमें कि तीन गुण हैं, सत रज और तम, और पुरुष जिसमें कोई गुण नहीं है, ठीक है, गुणातीत है वो प्रकृति, जो एक है, और पुरुष जो अनेक अनेक आत्माओं का संयोग है। ये बहुत सारे जीवात्मा और बहुत सारे जितने अनंत अरबों खरबों जितने आत्माएं हैं, इन सब का ये संयोग है। जैसे कि एक ग्लास में बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ H2O होते हैं, वैसे ही एक एक ऐसा ये पानी है जिसमें बहुत सारी आत्माएं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये एक एक संगठन है, एक एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और ये प्रकृति जो सिर्फ जो एक ही है, जिसका गुण है, जिसमें गुण है, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, तो भी किसी वजह से दोनों मिल जाते हैं, दोनों में संयोग होता है। ठीक है। और जब दोनों में संयोग होता है तो प्रकृति में एक विकृति आती है, यानी प्रकृति इवॉल्व करती है। अच्छा, सांख्य में इसको विकृति कहा जाता है। जब किसी चीज से कोई नई चीज बनती है तो नई चीज को शुद्ध नहीं कहा जाता है, उसको उसकी अशुद्धि कही जाती है, उसकी विकृति कही जाती है। प्रकृति जो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में है, और उस प्योरेस्ट फॉर्म से कुछ नई चीज निकल के बाहर आई, तो उसको हम लोग कहते हैं विकृति। ये इसकी विकृति है, ये इसका इवोल्यूशन है, ये कुछ इससे बाहर निकल के आया। तो क्या बाहर निकल के आया? बाहर निकल के आया, इसको कहते हैं महत। महत। अब ये महत क्या है?
महत का मतलब होता है ब्रह्मांडीय बुद्धि, है ना। इसको हम लोग योग में कहते हैं चित्त, योग में इसी को कहते हैं चित्त। इसको योग में क्या कहते हैं हम लोग? चित्त। इसको सांख्य में कहते हैं ब्रह्मांडीय बुद्धि। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, ये सामान्य, ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और ये बनता कैसे है कि जब पुरुष और प्रकृति आपस में मिलते हैं तो पुरुष के प्रभाव से प्रकृति का जो सत्व गुण होता है, अभी प्रकृति में क्या था? प्रकृति में सत्व सत्व से मिला था, रजस रजस में मिला हुआ था, रजस रजस में मिला हुआ था, और तमस तमस में मिला हुआ था। इसको हम केमिस्ट्री के टर्म्स में कहेंगे तो S डबल बॉन्ड टू S, R डबल बॉन्ड टू R, एंड T डबल बॉन्ड टू T। अभी हम केमिस्ट्री में ये बात क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है केमिकल केमिस्ट्री में। तो ये आपस में इतने गहरे जुड़े होते हैं कि हर एक गुण अपने में समाये होते हैं। जब हर गुण अपने में समाये होते हैं तो कोई सृष्टि नहीं होती है, वो चीज़ अनमेनिफेस्ट हो जाता है, उसका आकार ही नहीं बनता है। इसलिए प्रकृति का कोई आकार, कोई रूप, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, वो अनरिवील्ड है, ठीक है। उसका कोई वो अदृश्य है, वो कोई आकृति लिए हुए नहीं है, क्योंकि सत्व सत्व में समाया हुआ है, रजस रजस में समाया हुआ है, और तमस तमस में समाया हुआ है। तो क्या होता है कि पहली बार पुरुष के मिलने से सत्व का डबल बॉन्ड टूटता है, सत्व के बॉन्ड टूटते हैं, सत्व बिखरने लगता है, सत्व जो है वो अतिरेक होने लगता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो चित्त की स्थिति है वो सत्व डोमिनेंट होकर के रजस और तमस से बॉन्ड बनाता है, तमस और रजस पर डोमिनेट हो जाता है। ये हम लोग इसको इस रूप में हम लोग इसको बनाते हैं कि वो, इसीलिए ये प्लेस सात्विक है, इसमें रजस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रजस रजस में खोया हुआ है तो वो अनमेनिफेस्टेड है, तो रजस बिल्कुल गौण है, तमस बिल्कुल गौण है। डोमिनेंट है सत्व, सत्व ही है। तो जो महत है वो चेतना की सात्विक अवस्था है, एकदम प्योर सत्य है, सत्व है। इसीलिए महत को शुद्ध चित्त कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ चित्त, ये प्योरेस्ट है। प्रकृति में तो है ही नहीं, प्रकृति में तो विलीन ही हो जाता है, चित्त ही विलीन हो जाता है। लेकिन अगर चित्त की कोई सत्ता है तो महत में है और प्योरेस्ट फॉर्म में है। लेकिन यहां भी सृष्टि नहीं रुकी, सृष्टि आगे बढ़ी और एक बड़े फॉर्म में डेवलपमेंट हुआ, इसका इवोल्यूशन हुआ, उसको कहते हैं अहंकार। अहंकार, ये अहंकार बन गया, ये एक नया एग्जिस्टेंस हुआ। अब एक बात समझना, अहंकार मतलब वो जो हम लोग यूज करते हैं ईगो वाला अहंकार, वो नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट द मैनियक और फोबिक स्टेट ऑफ साइकोलॉजी, इट इज समथिंग, द एग्जिस्टेंस, अहम जो हम हैं। प्रकृति विकृत हुई महत्त्व में, महत्त्व विकृत हुई अहंकार में। तो अब देखो, महत्त्व को कहा जा सकता है कि अहंकार की प्रकृति है, राइट। यू कैन से कि अहंकार की प्रकृति क्या है? महत है। महत की प्रकृति तो प्रकृति ही है, प्रकृति जो उत्पन्न करे, जो पैदा करे, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। जिसको जो पैदा करे वो प्रकृति, और जो पैदा हो वो विकृति। तो अहंकार किसकी विकृति है? महत की विकृति, ठीक है। तो ये विकृत स्टेट हो गया, एक नया विकृत स्टेट आया, अहंकार। अब ये अहंकार जो है ये तीन फॉर्म में, तीन रूपों में बढ़ता गया, तीन रूपों में बढ़ता गया।
पहला रूप है इसका, इसको कहते हैं सात्विक अहंकार। दूसरा है राजसिक अहंकार और तीसरा है तामसिक अहंकार। ये अहंकार भी 3 पार्ट में बट गया। सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। तो जैसा नाम से लग रहा है, सात्विक अहंकार में सत्व की डोमिनेंसी है, राजसिक अहंकार में रजस की डोमिनेंसी है और तामसिक अहंकार में तमस की डोमिनेंसी है। लेकिन अहंकार तक आते आते ये सारे, इनकी केमिस्ट्री जो है वो टूट चुकी थी, ये सारे डबल बॉन्ड टूट चुके थे। अब सत्व, रजस और तमस ये सब आपस में बॉन्ड बना रहे थे, सब आपस में जुड़ गए। अहंकार की स्थिति में सब आपस में जुड़ गए। कम से कम चित्त की स्थिति में तमस तमस से डबल बॉन्ड बना हुआ था, ये टूटा नहीं था। रजस की स्थिति में रजस रजस से बॉन्ड बना हुआ था, ये टूटा नहीं था। लेकिन यहां पे सब टूट गया। यहाँ पे कोई तमस तमस के साथ नहीं जुड़ा है, कोई रजस रजस के साथ नहीं जुड़ा है, कोई तमस सत्व सत्व के साथ, सब आपस में ही घुल मिल गए, गुद गए। ये ज्यादा विकृत हो गए, ज्यादा क्लिष्ट हो गए, ये ज्यादा जटिल हो गए। ये सत्व रजस और तमस बॉन्ड बनाने लगे आपस में, ये जटिल स्टेट आ गया। ये क्लिष्ट, इसलिए कहते हैं क्लिष्ट। और अक्लिष्ट कौन है? चित्त अक्लिष्ट है, अहंकार क्लिष्ट है। ये क्लिष्ट फॉर्म में आ गया, ज्यादा जटिल फॉर्म में आ गया। फर्दर इवोल्यूशन हुआ तो जो ये सात्विक अहंकार और राजसिक अहंकार, ये दोनों मिल करके एक नया चीज बनाए। ये क्या बनाए? ये 10 इंद्रिय और एक मनस, ये इतनी बड़ी चीज ये लोग बना लिए। ये दोनों मिलकर के सात्विक और राजसिक अहंकार, 10 इंद्रिय और एक मन, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। उसी तरह से राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये दोनों मिलकर के एक नई चीज को बनाए, वो था तन्मात्रा। ठीक है। और ये तन्मात्रा से एक नई चीज बनी, वो है महाभूत। महाभूत, ठीक है। आज आपको हम बताएंगे कि ये तन्मात्रा, 5 तन्मात्रा 5 महाभूतों में कैसे बना, इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन, पंचीकरण। ये भी आपको हम बताएंगे। लेकिन आप ये समझो कि ये राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, ये दोनों मिल करके बनाया। अब सवाल उठता है कि सात्विक और राजसिक मिलके एक बनाए, राजसिक और तामसिक, तीनों ने अलग अलग क्यों नहीं बनाया? दोनों ने, सात्विक ने राजसिक का सहयोग लिया और तामसिक ने भी राजसिक का सहयोग लिया। हाँ, ये दोनों अलग अलग नहीं बना सकते, तीनों अलग अलग। रजस डायनामिज्म है, रजस का सहयोग चाहिए ही सत्व को कुछ क्रिएट करने के लिए, तमस को रजस का सहयोग चाहिए ही कुछ क्रिएट करने के लिए। इसलिए तीनों अलग अलग नहीं बनाए। तमस रजस के सहयोग से मिलकर कुछ बनाया और सत्व रजस के सहयोग से मिलकर कुछ बनाया। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि रजस, सत्व और तमस क्या क्या होता है। जब हम लोग सेकेंड चैप्टर में जाएंगे तो इसको और डिटेल में, ये पूरा सांख्य के इस चार्ट को डबल डिटेल में हम समझाएंगे कि रजस क्या होता है, सत्व की कैसे एक दूसरे को पकड़ते हैं, कैसे। अभी आप एक ओवरऑल पिक्चर देख लो, ओवरऑल क्या हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, जो हम लोग ने 2-3 दिन से पढ़ा कि क्या क्या हो रहा है हमारे चेतना के लेवल पे, क्या हो रहा है। तो हमने कहा कि यहाँ पे हम लोगों को वितर्क, संप्रज्ञात, हम महाभूत के जब स्तर पे होते हैं तो हमें वितर्क संप्रज्ञात समाधि लगती है, और जब हम तन्मात्रा के स्तर पे होते हैं तो विचार संप्रज्ञात लगता है, और जब हम अहंकार के स्तर पे होते हैं तो हमको आनंद संप्रज्ञात होता है, और जब हम महत् के स्तर पे होते हैं तो अस्मिता।
अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ये वितर्क और विचार, आप पिछले दिन याद करो कि मैंने आपको बताया कि जब हम महाभूतों का, महाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो ग्रॉसेस्ट, जो ग्रॉसर, सबसे ग्रॉस स्वरूप है किसी चीज का। तो अगर हम किसी ग्रॉस चीज को हम फोकस करते हैं और उस ग्रॉस चीज का साक्षात्कार होता है, तो हमने कहा उसको वितर्क। जैसे हम भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा किए, भगवान शिव के मूर्ति की पूजा किए, और उनका साक्षात्कार उसी रूप में हुआ जिस रूप में हमने पूजा किया। लेकिन जब भी हम पूजा कर रहे हैं तो ध्यान रहे ये पूजा, हम किसी महाभूत को, मेरे दिमाग में आकृति है, कोई आकार है, कोई रूप है। हम सगुणवादी होते हैं, इसीलिए हम लोग पहले मूर्ति पूजक होते हैं। हम लोग सगुण की पूजा करते हैं, विराट विश्व की पूजा करते हैं, महाभूतों की पूजा करते हैं। हम धीरे 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 उससे सूक्ष्म जाते हैं। तो पहले सगुण की पूजा होती है, फिर धीरे 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 उससे सूक्ष्म हम निर्गुण की ओर जाते जाते हैं। तो पहले हम लोग विराट महाभूत जो सृष्टि है, उस सृष्टि में किसी न किसी चीज की हम पूजा करते हैं। इसीलिए हिंदू मूर्ति पूजक है। मूर्ति पूजा मतलब क्या होता है कि हम सबसे पहले महाभूतों की पूजा करते हैं जिससे ये सृष्टि बना। हम पत्थर की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं, इंसानों की पूजा करते हैं। हाँ, इंसानों की भी गुरु के रूप में करते हैं ना इंसानों की पूजा। हम इंसानों की पूजा करते हैं, माता पिता को भगवान मानते हैं। हम लोग जो है नदी पहाड़ सब, जो जितने विराट विश्व है उसमें किसी रूप की हम पूजा करते हैं। हम पत्थर की पूजा कर लेते हैं, हम वृक्ष की पूजा कर लेते हैं। तो इस विराट, इस पंच महाभूत की उपासना करके जब हमारा वितर्क संप्रज्ञात लगता है, जब उस पत्थर की दिव्यता का आपको आभास होता है, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवलिंग क्या है? शिवलिंग एक ऑरा है। जब आप किसी ध्यानस्थ स्थिति में आ जाएं, जब आप साधना के हाईएस्ट लेवल पे आप आ जाएंगे ना, तो आपका शरीर शिवलिंग के समान, उस आपका ऑरा शिवलिंग के समान हो जाएगा। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वास्तव में हम उच्चतम चेतना के ऑरा की पूजा करते हैं। आप ये मत समझो कि शिवलिंग कोई आकृति है। शिवलिंग कोई आकृति नहीं है, वो प्रतीकात्मक है, वो सिंबलाइज्ड है। सिंबलाइज्ड है उस उच्चतम चेतना की, उस शिव चेतना की, जो प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म में है, जो असंप्रज्ञात स्थिति में है, जो निर्बीज स्थिति में है। इस वो उसकी आकार ऐसी होती है, वो उसकी ऑरा वैसी हो जाएगी। जब हम उसको महाभूतों में देखेंगे तो उसकी ऑरा वैसी हो जाएगी। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमें उस वितर्क संप्रज्ञात का आभास होता है। जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें शिवलिंग का साक्षात्कार, भगवान शिव का साक्षात्कार होता है। और जब भगवान शिव का साक्षात्कार होता है तो उसको हम कहते हैं वितर्क संप्रज्ञात समाधि। और जब हमें भगवान शिव के पंच तन मात्राओं का पता लगता है, पंच तन मात्राओं का पता लगता है, उनके रूप रस गंध शब्द स्पर्श का पता लगता है, उनके वजूद के सूक्ष्म तत्वों का पता लगता है, तो उसको कहते हैं विचार संप्रज्ञात समाधि। अच्छा, अब एक बात बताओ इसमें कि ये कौन है? ग्रहिता है। हमने कल ग्रहिता बताया था, पिछली बार ग्रहिता या ग्रहित्री एक ही बात हुआ। ग्रहिता है। हम लोग ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, ये चीज बताए थे ना। तो इसमें तन्मात्रा क्या हो गया? तन्मा तन तन्मात्रा हो गया ग्राह्य, यानी कि ये हो गया साध्य और ये हो गया साधक। और अपने इंद्रियों से तन्मात्राओं की ओर देखना, ये हो गया ग्रहण। ठीक है।
अब जब आप सवाल पूछते हो कि दृष्टा कौन, यहां पे जब हमें वितर्क और विचार संप्रज्ञात लग रहा है तो दृष्टा कौन है? दृष्टा आपका इंद्रिय और मन है। और इंद्रिय मन की प्रकृति क्या है? अहंकार है उसकी प्रकृति। इंद्रिय और मन की प्रकृति क्या है? सात्विक अहंकार। हम अपने सात्विक अहंकार से विचार और वितर्क संप्रज्ञात की प्राप्ति करते हैं। अभी तक कोई प्रकृति पुरुष नहीं है। दृष्टा मतलब वो स्वरूप, अपने स्वस्वरूप में नहीं है हम लोग। अभी हम लोग फॉल्स रूप में हैं। अभी हम लोग प्योर रूप पे नहीं है, छत पे नहीं है, फॉल्स रूप पे। ठीक है। अब इस स्टेट पे आपको जब विचार संप्रज्ञात लगने लगे, हम आगे चल के ये भी बताएंगे कि वितर्क और विचार भी दो दो प्रकार के होते हैं। वो हम आगे बताएंगे आपको। जब उसके सूत्र आएंगे तो आपको बताएंगे कि दो प्रकार के वितर्क होते हैं, दो प्रकार के विचार होते हैं। लेकिन इन दोनों में एक बात देखो कि आपका मन इंद्रिय एक तरफ और आपका ये विचार वितर्क एक तरफ, या तन्मात्रा महाभूत, यहाँ पे द्वैत बना हुआ है। यहाँ पे ड्युअलिज्म है, इंद्रिय और तन्मात्रा का, इंद्रिय और महाभूत का, ये ड्युअलिज्म है। यहाँ पे ये द्वैतवाद यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन जब हम विचार संप्रज्ञात को पार कर लेते हैं, साधना को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ रुकते नहीं हैं, यहाँ थमते नहीं हैं, गुरु की कृपा से हम साधना को आगे बढ़ा लेते हैं, जो कि बहुत बिरला होता है। अगर 100 लोग विचार संप्रज्ञात समाधि को पाते हैं तो 100 में से कोई इक्का दुक्का ही आगे बढ़ता है। सब लोग परमात्मा को पा करके वहीं रुक जाते हैं। 99.9% को तो वितर्क संप्रज्ञात का ही पता नहीं है। वो साधना करते हैं लेकिन उनको दर्शन ही नहीं होते भगवान के। हम तो उनकी बात कर रहे हैं जिन जिन 100 लोगों के दर्शन हो गए। उन 100 लोग में वितर्क से विचार की ओर बढ़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो वितर्क से विचार की ओर बढ़ते हैं। और जितने लोग बढ़े, उन 100 लोग में से भी इक्का दुक्का लोग और ऊपर विचार से आनंद की ओर बढ़ते हैं। ज्यादातर लोग की जितनी साधना है यही विचार तक ही खत्म हो जाती है। फिर से जन्म लो, अच्छे घर में जन्म लेते हैं, अच्छे सात्विक घर में जन्म लेते हैं, फिर से नई तरह से साधना शुरू करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर वितर्क पार करते हैं, फिर विचार पार करते हैं। आनंद में इस जगह पे आना बहुत बिरला है। ये बहुत बिरला समाधि है। इस समाधि में आने में पहली बार हम लोग अपने मन, इंद्रिय और जो संस्कारित बुद्धि है उससे ऊपर उठते हैं। इस लेवल पे आना अगर हम आ जाते हैं तो हमारा ग्रहिता और ग्राह्य, हमारा ग्रहिता और ग्राह्य दोनों एक हो जाता है। याद रखना, ये पहला मौका है जब ग्रहिता और ग्राह्य सिर्फ अहंकार हो, एक ही हो। अभी क्या था? ग्रहिता आपका मन, बुद्धि, इंद्रिय था, और आपका ग्राह्य क्या था? तन्मात्रा और महाभूत था। पहली बार ऐसा हुआ कि ग्रहिता भी अहंकार और ग्राह्य भी अहंकार। इसका मतलब क्या होगा गुरुजी? इसका मतलब क्या, समझाओ थोड़ा सा गहरे से। अभी समझ में नहीं, बात आई समझ में नहीं। बात ये हो गई कि जैसे कि आप इस बोतल पे ध्यान कर रहे हो, तो मैं और बोतल अलग अलग हुए ना। हम हो गए साधक, ये हो गया साध्य। हम हो गए ग्रहिता और ये हो गया ग्राह्य। राइट? ये दो लोग हो गए। ये हो गया मान लो महाभूत, और हम हो गए मन और इंद्रिय। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज हो गई। हम इस पे ध्यान कर रहे हैं तो ये दो बना हुआ है, ड्यूअल बना हुआ है। ये आपका ग्राह्य है और मैं ग्रहिता हूं। ये दो समाधियां जब लगेंगी तो वितर्क और विचार आएगी। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठते हैं, जब हम और सूक्ष्म में जाएंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये पूरी सृष्टि मेरा ही फैलाव है। ये नदी नाले मेरे ही रक्त जो मेरे अंदर बह रहे हैं वही है। ये जो पहाड़ है ये सब मेरे ही मांसपेशियां हैं। ये समस्त जगत मेरा ही विस्तार है। ये सारे लोग मेरे ही सेल्स एंड टिश्यूज हैं।
जब आपको अपने समष्टि का ख्याल आता है, जब चेतना को अपनी समष्टि का ख्याल आता है, तब वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता है, तब वो इंडिविजुअल सेल नहीं रह जाता है, तब वो समष्टि बनने लगता है। और इस समष्टि बनने का सबसे पहला क्रम है अहंकार तत्व। अहंकार तत्व में पहली बार आपको आभास होता है कि समस्त सृष्टि आप ही हो। अभी तक कहां एक सेल अपने आप को सेल समझा हुआ था, अब आप पूरी चेतना, आप पूरा ह्यूमन, पूरा एक शरीर बन गए। आपको लगा ये विराट सृष्टि, ये पूरी सृष्टि मेरा ही विस्तार है। और जब ये आपको पता चलेगा ना कि पूरी सृष्टि आपका ही विस्तार है, तो आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़े आनंद की अनुभूति होगी। अब तक हमें लग रहा था कि यार मैं अलग तुम अलग, मेरा अपना पराया, मैं राजेश और तुम फलाना तुम फलाना, ये सब द्वैत एक दिन मिट जाएगा। एक दिन जब चेतना अहंकार तत्व को छुएगी तब पता चलेगा मैं ही था, कोई दूसरा था ही नहीं। ये तो हमारा भ्रम था, हमको लगता था कि एक सेल को दूसरा सेल लग रहा है, पर इस शरीर को नहीं लगता है ना। आपके पेट को लग सकता है कि मैं अलग, इंटेस्टाइन अलग, हार्ट को लग सकता है कि मैं अलग, लंग्स अलग, और सूक्ष्म में, छोटे में चले जाओ, लघु में, तो हार्ट का एक सेल सोचेगा कि मैं तो पंप कर रहा हूं आर्टरीज को, और एक लेगा मैं तो वेंस को पंप कर रहा हूं, है ना। तो उसी तरह हम लोग एकदम लघु हैं, क्षुद्र हैं, छोटे हैं। हमको लगता है कि हम अलग, नैना अलग है ना, श्वेता अलग है, सब अलग अलग है। लेकिन जब आप विराट स्तर पे जाओगे तो हम एक ही शरीर के सेल्स हैं। ये जो शरीर जो अभी आप देख रहे हो ना, ये एक सेल है, एक विराट सृष्टि का एक सेल है। उस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में उतरते ही पता लगता है कि हम कितने विराट हैं, और कहां हम अपने आप को क्षुद्र समझे हुए थे। उस क्षुद्रता पे आपको हंसी आएगी कि हम कैसे क्षुद्र अपने आप को समझे हुए थे। तो जब अपनी क्षुद्रता पे हंसी आती है तो आनंद आता है कि अरे आप, मतलब जैसे लगा हम अपने बारे में पता चला, हम भूल गए थे कि हम कौन है। जैसे किसी किसी का याददाश्त खो जाए और उसको पता ही नहीं चले मैं कौन हूं, और एक दिन उसकी याददाश्त उसको वापस मिल जाए, तो उसको पता चले अरे मैं तो ये था, मैं तो ये था। तो वैसा ही आपको लगेगा जैसे आपका याददाश्त वापस आ गया। जैसे पुरानी कोई मूवीज में होती थी ना कि हीरो अपना भूल गया, याद खो गया, उसको याद ही नहीं था, फिर अचानक से उसको याद आ गया सारी बातें, तो फिल्म एंड हो गया, खुशी खुशी एंड हो गया। तो वैसे ही आपको याद आएगा कि अरे मैं कहाँ क्षुद्र अपने आप को एक सेल, अपने आप को एक सेल समझ रहा था, एक छोटा सा, और मैं कहाँ विराट सृष्टि हूँ। तो वो आनंद की प्राप्ति होती है। उस विराट सृष्टि को, खुद को जान करके मैं खुद ये विराट सृष्टि हूँ, तो वो आनंद की प्राप्ति होती है। तो उस आनंद को कहते हैं आनंद संप्रज्ञात समाधि। वो जो आनंद, वो जो अद्वैत का पहला, अभी भी याद रखना पूर्ण अद्वैत नहीं हुए हो आप, अभी भी आप जो है, आगे और भी है कहानी, इसलिए अभी हम और आगे ले चलेंगे आपको। लेकिन ये जो यहां पे जो भाव आया कि मैं ही विराट सृष्टि हूं, और कहा मैं अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग समझ रहा था। पता लगा कि हिरन, बाघ, शेर, नदी, नाले, पहाड़, मछलियां सब मैं ही था। ये बहने वाला हवा भी मैं था, उड़ने वाला कपड़ा भी मैं था, ये मिट्टी भी मैं था, और ये बारिश भी मैं था। तो ये जो आभास होता है, वो आभास है आनंद का। एक शायरी सुन लीजिए आप लोग, मैं इरशाद करता हूं। कल तलक था, कल तलक था मैं कदे में, मैं कदे मतलब कुआं, कल तलक था मैं कदे में खुश्क शाहिल की तरह, कल तलक था मैं कदे में खुश्क शाहिल की तरह, आज साकी ने मुझे, आज साकी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया, आज साकी ने मुझे कतरे से दरिया कर दिया। तो कल तलक हम बिल्कुल छोटे ऐसे मैकदे में, ऐसे कुएं के मेढक थे, है ना, खुश्क शाहिल की तरह। आज साकी ने मुझे
कतरे से दरिया कर दिया। आज मेरी साधना ने, मेरे गुरु ने कतरे से दरिया कर दिया। वो एक छोटा बूंद से दरिया बना दिया। तो ये आनंद की अनुभूति होती है। तो ये जो स्टेट है जहां आनंद की अनुभूति होती है, वो आपका हो गया अहंकार तत्व। समझ में आ गई बात? यहां पे ग्रहित्री यानी ग्रहिता और ग्राह्य दोनों एक हो जाते हैं इस जगह पे। लेकिन साधना यही नहीं रुकती है, साधना और आगे बढ़ती है। आप ये मत समझ लेना कि इतना जान लेना योग के हिसाब से पर्याप्त है, पर बहुत साधक ऐसा ही करते हैं, वो यहीं रुक जाते हैं, उनकी साधना यहीं खत्म हो जाती है। तो भगवान पतंजलि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, यहां मत रुको, ये खत्म नहीं है, अभी तो ये संप्रज्ञात का तीसरा चरण है, अभी और ऊपर जाना है। यहां पर जहां अहम अस्मि की भाव आ रही थी, अहम अस्मि, मैं हूं, अहम अस्मि, मैं हूं, वही महत में अहम का भाव खो जाता है, केवल अस्मि रह जाता है। जब अहम अहम भी खत्म हो जाए कि मैं हूं, ये मैं वाला भाव भी खत्म हो जाता है कि मैं हूं, केवल अस्मि रह जाता है, तो उसको कहते हैं अस्मिता। और यहां पे जो समाधि लगती है, अस्मिता संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। तो जो महातत्व के स्टेट में ये मेरा फैलाव हो रहा है, वो भी खत्म हो जाता है। शुद्ध चित्त में आप आ जाते हो, प्योर चित्त में आ जाते हो। और यहीं पर चल के आपको सबसे पहली बार ऋतभरा प्रज्ञा या विवेक ख्याति होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, इसी जगह पर ऋतम भरा होती है, उसको हम कहते हैं विवेक ख्याति। अब ये विवेक ख्याति क्या है? विवेक का मतलब कि सही सही ज्ञान, ख्या मतलब ज्ञान, विवेक होना, सही सही ख्या होना। तो सही सही ख्या होना मतलब सही सही ख्या क्या है कि प्रकृति ये है, पुरुष ये है। पहली बार पता चलता है कि प्रकृति, अस्मिता संप्रज्ञात में जाके पता लगता है कि ये प्रकृति है, ये पुरुष है। प्रकृति और पुरुष का पता तब जाके लगता है, उसको कहते हैं ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, तब जाके ऋतम भरा होता है। तब तक ऋत जो है वो पूर्ण नहीं है, ऋतम भरा जाके विवेक ख्याति में पूर्ण होती है। ऋतम भरा होता है तब विवेक ख्याति होती है, तब पता लगता है कि पुरुष और प्रकृति, इन दोनों का अलग अलग पता चलता है। और तब भी दृष्टा, याद रखना, तब भी दृष्टा महत है, पुरुष नहीं है दृष्टा। दृष्टा यहां भी महत है। यानी कि अगर हम दृष्टा के लेवल पे देखें, एक बार तो दृष्टा हमारा बुद्धिमन और इंद्रिय हुआ जो अभी है। हायर लेवल पे जाएंगे तो अहंकार होगा, सेकंड नंबर दृष्टा। थर्ड नंबर दृष्टा जाकर के महत होगा। और चौथा जब हम असंप्रज्ञात में जाएंगे तब जाके पुरुष दृष्टा बनेगा। चौथे लेवल पे जाके पुरुष दृष्टा बनता है। इसीलिए दृष्टा को, प्योर दृष्टा को, जो स्वस्वरूप को जानता हो, उसको कहते हैं चतुर्थः, चौथा, तूर्यः, जो तीसरे को पार कर ले, तूर्यः। चतुर्थ भी नहीं कहते, तूर्यः कहते हैं। तूर्य क्यों कहते हैं? तृतीय शब्द से तूर्य बना है, जो तृतीय को पार कर ले। देखो, अगर चतुर्था बोल दोगे तो इसका मतलब पंचम भी होगा। फिलॉसफी वाले ना बड़ा उंगली करते हैं, ये फिलॉसफी की जो लॉजिक होती है ना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये कहेंगे चौथा है तो इसका मतलब पांचवा भी है, तो लो झंझट को हटाओ, तीसरे के पार, जो तीसरे के पार चले जाए, चौथा बोलेंगे ही नहीं, जो तीसरे के पार चले जाए, तुरीय। तुरीय मतलब जो तीसरा पार कर ले। अब तीसरा पार कर ले इसका मतलब आगे कुछ बचा नहीं है, जो है वो कोई चौथा पांचवा छठा नहीं है, तीसरा पार कर लिया, तुरीय। ये तुरीय शब्द इसीलिए आया, जो तीसरा पार कर ले, तो महत को जो पार कर ले। तो तीसरा दृष्टा होता है महत, और जब उस महत को पार कर लोगे तब रियल दृष्टा बनोगे। तो अभी से कौन से नंबर में दृष्टा हम लोग हैं? हम लोग हैं मन, इंद्रिय और संस्कारित बुद्धि। कब तक है? जब तक कि वितर्क और विचार को पार ना कर ले।
जब तक दो समाधियों को पार न कर ले तब तक आप संस्कारित बुद्धि ही हो। मलिन अवस्था में आपकी दृष्टा रियल दृष्टा ही नहीं है। आपका रियल दृष्टा ही तब होता है जब आनंद संप्रज्ञात में आते हो। रियल भी नहीं, वो भी रूफ है। ठीक है, अभी क्लियर समझ में आया सारी बातें? चलो मैं वापस आप लोगों के पास आता हूं। ये दर्शन थोड़ा जटिल है, इस पर हम लोग अभी लंबे दिन तक चर्चा करेंगे, परेशान मत हो इस पे, है ना। मैंने अभी एक हल्के में आपको सांख्य का चेहरा बताया है। अभी आगे भी हम लोग सांख्य पे और खूब मनन करेंगे, खूब चिंतन मनन, खूब सारा चिंतन मनन करेंगे, इसलिए परेशान मत हो। अभी आगे बहुत सारी बातें होंगी, कैसे कैसे वितर्क संप्रज्ञात लगता है, सवितर्क क्या होता है, निर्वितर्क क्या होता है, सविचार क्या होता है, निर्विचार क्या होता है, अभी बहुत चर्चा होगा इस पे। अरे भी अभी तो आम आदमी सवितर्क भी नहीं पहुंचा है, आम आदमी को तो ईश्वर साक्षात्कार भी नहीं हो रहे हैं। आम आदमी तो एकदम नीचे, उसके भी नीचे खड़ा है। तो अभी तो असंप्रज्ञात और अस्मिता संप्रज्ञात और आनंद संप्रज्ञात बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर का गेम है वो भी। ठीक है, पर एनीवेज कुल मिलाकर के हम लोगों को इन सत्ताओं का साक्षात्कार हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग प्रश्न पूछो, कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कोई चीज समझ में ना आई हो, ना बात बनी हो, तो आप पहले प्रश्न पूछो, उसके बाद में जवाब दूंगा। आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है? हाँ श्वेता, आप प्रश्न पूछो। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, एक जो बेसिक थिंग आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड इज कि जब भी हम कुछ करते हैं, लाइक कोई भी एक्शन लेते हैं जो हमें लगता है कि हमने अच्छा एक्शन लिया है, तो एक वो स्टेट में पहुंच जाते हैं सेल्फ प्रेज की। और वो सेल्फ प्रेज की स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं इज जो व्हाट आई फील, आई डोंट नो मैं कितनी सही हूँ, कि वो कहीं ना कहीं एक ईगो ही है। और फिर उसके साथ एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि वो जो सेल्फ प्रेज है वो बाहर से भी कहीं से मिले। तो वो घूम फिर के कहानी फिर वहीं आ जाती है कि उस विशियस सर्कल से तो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। कि कुछ अच्छा किया तो वो एक कॉन्शियसनेस के साथ किया, एक कॉन्शियस एफर्ट के साथ किया कि ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, और इसके लिए तो लाइक खुद को ही एक अपने आप को ही बस वो एक प्रेज वाले मोड में रखा। तो मैं समझ गया प्रश्न श्वेता आपका। देखो अभी जब तक हम लोग स्वयं को नहीं जान पाते हैं, जी तो स्वयं को जानने के लिए हम लोग दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि अभी हमें खुद का पता नहीं है कि हम हमारा अस्तित्व क्या है। जिस दिन पता होगा ना श्वेता, उस दिन आप हैरान हो जाओगे कि आप क्या हो। लेकिन अभी हमें पता नहीं है, तो हमें ज़्यादातर जिस स्तर पे हम लोग खड़े होते हैं, तो दूसरे जैसा जैसा हमें कह देते हैं, हम वैसा वैसा मान लेते हैं। अगर आपको अभी 5-7 आदमी बहुत अच्छी अच्छी बातें कह देगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर अभी 5-7 आदमी थोड़ा बुरा बुरा कुछ कह दिया, तो आप लो फील करने लगोगे, आप लो कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। तो जी अभी जो स्थिति हमारी है, हमें चूंकि खुद का पता नहीं है, तो हम दूसरों के माध्यम से खुद के बारे में समझ लेते हैं। दूसरा यदि कह दे कि आप बहुत अच्छे चित्रकार हो, तो हम मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छे चित्रकारी चित्रकारी करते हैं। दूसरा कह दे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, तो हमारे अंदर कोई अवधारणा बन जाती है कि हम बहुत अच्छे गाते हैं। लेकिन इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरा भी इसीलिए कहता है कि उससे दूसरा का कोई स्वार्थ छिपा होता है। जी कोई भी आपकी तारीफ करता है, कोई भी आपके बारे में कुछ भी कहता है, चाहे पॉजिटिव कहे चाहे वो नेगेटिव कहे, आपके बारे में जो भी कोई दूसरा कह रहा है, वो दूसरा किसी कंडीशनिंग का शिकार होता है। ही और शी हैज सम कंडीशनिंग, और उस कंडीशनिंग के आधार पर वो जजमेंट करता है, वो आपके बारे में कुछ कहता है, वो उसका कंडीशनिंग है। लेकिन हम लोग क्या समझ लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि वैसे ही हम हैं, अगला जैसा कह रहा है हम उसको वैसा मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को ये समझना चाहिए कि जो अगला कह रहा है वो अपने कंडीशनिंग के आधार पे कह रहा है। अब जिसने जिंदगी में कभी गाया ही ना हो, जिसका राग ही ना बनता हो, उसके सामने आप टेढ़े मेढ़े भी गा दोगे तो कह देगा वाह क्या बात,
वही जब आप गायकों के सामने गाओगे, जो रियल कलाकार हैं, तो कह देंगे कि भाई क्या ही गा रहे हो आप, थोड़ा सीख लो आप। तो जी कहने का मतलब ये है कि आदमी अपने परसेप्शन से, जो उसका जो संस्कार है, जो उसकी समझ है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी कंडीशनिंग है, जो उसने कोई धारणा बना रखी है आपके लिए खासकर, तो उसके आधार पे वो आपको आपकी बात कहेगा। तो हमें नहीं सुनना है सबकी बातें, हमें इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, अंदर लो ही नहीं। अगले हमारे लिए क्या अच्छा कहते हैं, क्या बुरा कहते हैं, वो बस इधर से नो सुनो कि इधर से निकाल दो। अपने अंदर खुद को खोजो। वी हैव टू फाइंड आवर सेल्फ। हम अपने आप को खोजें कि हम क्या हैं। जब हम अपने आप को खोजेंगे, चाहे चित्रकारी में अपने आप को खोजें, चाहे कविताओं में अपने आप को खोजें, चाहे गानों में अपने आप को खोजें, संगीत में अपने आप को खोजें, जब भी आप अपने आप को कलाओं में ढूंढोगे तो कला आपको आपका परिचय कराएगा। कलाओं में ये क्षमता होती है कि आपको आपका परिचय कराता है। विज्ञान में ये क्षमता होती है कि आपको आपका परिचय कराता है। चाहे आप कला में खो जाओ, चाहे विज्ञान में खो जाओ, आप अपने से जाके मिलना शुरू करोगे, आपको अपना ज्ञान होता रहेगा। तो साधना क्या है? कला और विज्ञान। हम यही जी करते हैं। योग में कला और विज्ञान है। चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ के विज्ञान को पढ़ो, चाहे संगीत और नृत्य करके कोई कला करो, चाहे आप साधना में उतरो, साधना भी अपने आप में कला और विज्ञान है। तो जब हम उतरते हैं भीतर, तो हमें खुद से खुद का साक्षात्कार होता है, खुद से खुद का पता लगता है। और जब खुद से खुद का पता लगता है, तब हमारे भीतर वितर्क संप्रज्ञात, पहला जो समाधि लगती है, जो पहली जानकारी अपने आप अपने बारे में होती है, वो है वितर्क संप्रज्ञात। भले ही वो जानकारी हम किसी बाहर किसी देवता के रूप में हम साक्षात्कार कर रहे हैं, हम भले ही शिव को पूजा कर रहे हैं, शिव का साक्षात कर रहे हैं, पर पता खुद का ही लगता है। जी पता खुद का ही लगता है। ये बात भी हमको जब वितर्क संप्रज्ञात पार करते हैं तब पता लगता है। जब हम आनंद संप्रज्ञात में आते हैं तब पता लगता है कि ये सब तो मेरा ही विस्तार था, हम खुद की ही पूजा कर रहे थे, ये सब मेरा ही विस्तार था। इसलिए जो शंकराचार्य ने कहा शिवोहम, हम ही शिव हैं। वरना ये बात कोई, जब ये ऐसी बातें अहम ब्रह्म अस्मि शिवोहम जैसी बात जब पता है विदेश में गई, यूरोप में गई, तो यूरोपियन लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये कैसे लोग हैं, ये सेल्फ प्रेज का हाइट्स है ये लोग, ये तो खुद को परमात्मा कहते हैं। ये तो सेल्फ प्रेज की हाइट ही हो गई ना, कि हम अपने आप को शिवोहम कह दें, अपने आप को अहम ब्रह्मस्मि कह दें, कि हम स्वयं ब्रह्म हैं। जी और ऐसे लोगों को इतिहास है कि भारत छोड़ करके ऐसे लोगों को मार दिया गया। जब जब यूरोप में और मध्य एशिया में ये घटनाएं घटी, तो ऐसे लोगों को मार दिया गया, ऐसे लोगों को विक्षिप्त कहा गया। हम हम खुशकिस्मत हैं कि हम इंडिया में ये बात कह सकते हैं। पता है, जी इंडिया में एक बार किसी एक विदेशी लेडी को, अमेरिकन लेडी को स्पिरिचुअल नेम मिला परमात्मा। हमारे यहाँ तो कितने लोगों का परमानंद, परमेश्वर, ऐसे हजार लोग मिल जाएंगे जिन ऐसे नाम वाले। उस अमेरिकन लेडी का नाम परमात्मा रखा गया। उसका नाम था एन मैरी सिमोन, और उसका नाम परमात्मा स्पिरिचुअल नेम रख दिया गया। उसके नाम के विरोध में उसके परिवार वाले ही खड़े हो गए कि ये कैसी परंपरा है जो नाम ही गॉड नाम में ही गॉड आ गया। मतलब कोई अपने नाम को, स्पिरिचुअल नेम को ही गॉड कर दे, परमात्मा कर दे। तो पीपल वेरी अगेंस्ट फिर था, बहुत लोग उसके अगेंस्ट में खड़े हो गए। जो सुनते गए यूरोप में, अमेरिका में, सब उसके अगेंस्ट होते गए कि ये कैसी परंपरा है, इसने, ये पागल है जो अपना नाम परमात्मा रख दिया। और यहां हम लोग एकदम कहते हैं शिवोहम शिवोहम, सेल्फ प्रेज का हाइट से। लेकिन शायद हम उस दशा को, उस फिलॉसफी को मानते हैं जब हमें आनंद संप्रज्ञात लगता है। किसी भी दूसरे धर्म में यह स्वीकार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम उस विचारधारा में बिलीव करते हैं जहां हम ये मानते हैं कि एक दिन हमें याद आ जाएगा कि मैं ही शिव था, हम भटके हुए देवता थे। हम देवता तो हैं लेकिन भटके हुए हैं, हमें खुद का पता नहीं है। किस दिन खुद का पता लग जाएगा तो पता लगेगा कि मैं ही शिव था, हम ब्रह्मष्मि। तो तो कोई बात नहीं श्वेता, अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि हम लोग अभी एक खोज के दौर पे हैं, अभी हम खोजी हैं, तो हम जल्दी से दूसरों की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हम अफेक्टेड हो जाते हैं कि दूसरे क्या कहते हैं, दूसरे तो अप एंड डाउन्स होता है।
तो हमें अप एंड डाउन में नहीं जाना है, दूसरों के विचार ऐसे सुन के इधर से निकाल लेना। वो जी क्या कहते हैं, वो अपने उनकी जो कंडीशंस हैं उसके आधार पे वो कहते हैं, दे से बिकॉज ऑफ देयर कंडीशंस। जी हमें खुद को खोजना है, और जब आप खुद को खोजोगे तो खुद को पा जाओगे। जिन खोजा तिन पाइया, जो खोजेगा उसको वो मिलेगा, है ना। तो आप उसको खोजो, आपको मिलेंगे। ठीक है। हाँ जी। एनी मोर क्वेश्चन? अनिल पारेख जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनिल पारेख, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। अभी मेरा जो सवाल था वो विचार संप्रात और वितर्क संप्रात इन दोनों के बीच का था। ठीक जैसे बात। कि मैं जितना समझ पाया, आपने वितर्क संप्रात समाधि के लिए जो बोला उसमें ये बोला कि जैसे हम पंच महाभूतों का ध्यान करते हैं, लिंग का ध्यान करते हैं, किसी देवता की मूर्ति का ध्यान करते हैं, उस तक हम लोग जब पहुंच जाते हैं उससे एकाकार होते हैं, तो ये वितर्क संप्रात समाधि है। ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से हम विचार संप्रभात पे जाते हैं, वो क्या मात्रा होती है? मतलब जैसे आपने तन मात्रा के साथ बोला या इंद्रिय और मन के साथ बोला, वो कैसी अवस्था होती है? थोड़ा सा और करो, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं छीनी सी लाइन है जहाँ हम्म, मतलब हम लोग इसको थोड़ा सा मतलब अंतर कर सकते हैं। वो थोड़ा समझने की और गहराई से जरूरत है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। आज आज मौका नहीं मिला, मैं आज पंचीकरण समझाने वाला था। तन्मात्राएं महाभूत कैसे बनी, उसकी कुछ मैथमेटिक्स है, कुछ टेबल है। जो महाभूत बनता है वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स फिगर है। जब मान लो भगवान शिव का साक्षात्कार करते हैं, भगवान विष्णु के साथ आप एकाकार करते हैं, तो जो रूप हम देख रहे हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फिगर है। वो उसको जब हम सरल करते हैं, जैसे कि हम यूं कह दें कि आकाश तत्व है। आकाश तत्व किससे बना है? आकाश तत्व बना है 1/8 पृथ्वी तत्व, 1/8 जल तत्व, 1/8 अग्नि तत्व, 1/8 वायु तत्व, और 1/4 आपका जो शब्द शब्द तत्व जो है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 1 होगा। तो कहने का मतलब कि जो आपका कोई भी चीज का कॉम्प्लेक्स, जब आकाश तत्व कह रहे हैं तो आकाश इन चीजों से कॉम्प्लेक्स रूप में बना हुआ है, और इसके सब्स्टिट्यूट्स की भी गणित फिलॉसफी वालों ने करी है। जो सांख्य दर्शन के फिलोसोफर हैं इनकी गणित भी निकाले कि कौन कितनी मात्रा में, कौन तत्व कितनी मात्रा में। जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो कुछ कुछ मात्रा में उनके साथ समाये हुए हैं। अब उनके गले का नाग कुछ अलग तत्व के बारे में बता रहा है, उनके माथे से निकलने वाली गंगा कुछ अलग तत्व को बता रही है, उनके भ्रूमध्य पर चमकने वाला त्रिनेत्र कुछ अलग एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, उन्होंने जो मृग छाला पहना है वो कुछ अलग एट्रीब्यूट्स बताते हैं। तो जो आप भगवान शिव को आप देख रहे हैं, जिसके साथ आप सगुण एकाकार कर रहे हैं, सगुण साक्षात्कार कर रहे हैं, वो भगवान शिव कई सारे एट्रीब्यूट्स के समुच्चय हैं। उनकी कई तन्मात्राएं हैं। उनके उनके जिस शरीर की आकृति को आप देख रहे हो ना, वो आकृति अपने आप में कई सारे सिद्धांतों को, कई सारे गहरे रहस्यों को लिए हुए। हम जब एकाकार होते हैं तो धीरे धीरे उनकी उन रहस्यों का पता लगता है कि नाग मने क्या, नंदी बैल क्या, ये जटाओं का मतलब क्या। ये प्रतीकात्मकता तब पता लगता है कि जिस शिव को हम जटाधारी, गंगाधारी, नागधारी शिव कह रहे थे, वो अपने आप में कई प्रतीकात्मक सूक्ष्म तत्वों से का एक समुच्चय है। भगवान शिव निर्गुण अवस्था में भी विचार संप्रज्ञात में है, वो पता लगता है जब हम विचार में उतरते हैं। जब भगवान शिव से एकात्मता होती है, हम सिर्फ यही नहीं कहते भगवान शिव मुझे वरदान दे दो मैं खुश हो जाऊंगा, भगवान शिव वरदान दे दिए, हमारा वितर्क संप्रज्ञात वहीं खत्म और हम वहीं होके रह गए। लेकिन बुद्धिमान साधक कहता है कि नहीं प्रभु, मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आप में मिलना है, आप में घुलना है, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो वैसा कोई बिरला साधक,
वितर्क संप्रज्ञात से उठ करके विचार में जाता है। जब भगवान के एट्रीब्यूट्स को जानने लगता है, जब भगवान के साथ रियल में घुलने लगता है, जब वो वितर्क के नीचे गिर नहीं जाता है, वो वितर्क से ऊपर उठ जाता है, कोई वरदान पाकर, कोई सिद्धि पाकर नीचे नहीं गिरता है, वो भगवान के साथ एकात्म होता है, तो भगवान के सूक्ष्म तत्वों का उसको ज्ञान होता है। भगवान के सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान जो हम लोग प्रतीकात्मक रूप में तंत्र में हम लोगों ने बता दिया, देवी दुर्गा ऐसी है, गणेश ऐसे हैं। अब गणेश हमने कहानियों में सुन लिया, गणेश का सर कटा और एक हाथी का मस्तक लगा दिया गया, ये सब प्रतीकात्मक है। इन कहानियों में बहुत सारे गूढ़ रहस्य, साधना और समाधि के गूढ़ रहस्य बहुत सरल भाव में बता दिया गया है, कहानियों के द्वारा बता दिया गया है। जब आप इनका साक्षात्कार करते हैं तब इनके गूढ़ रहस्यों का पता लगता है आपको। आप जैसे जैसे भगवान के साथ एकात्म होते हैं, भक्ति रस में डूबते जाते हैं, वैसे वैसे आपको विचार संप्रज्ञात का पता लगने लगता है। आप अपने भगवत सत्ता में विचरण करने लगते हैं, आप अपने आराध्य में विचरण करने लगते हैं। और जब आप अपने आराध्य में, अपने साक्ष्य में विचरण करने लगते हैं, अपने साध्य में विचरण करने लगते हैं, तो उस अवस्था को विचार संप्रज्ञात कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है अनिल जी? हाँ, मतलब ये वितर्क से जैसे हम लोग सिद्धियों के लिए, प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं, वहां तक या भगवान के गुण विशेष पे काम करके वहां से कुछ लेने की प्राप्ति तक है, वो वितर्क संप्रज्ञात ये आएगा। हाँ, विचार में हम लोग भगवान के अंदर ही एकाकार करना, उसी के गुणों के अंदर डूब जाना, ये विचार में आएगा, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखिए, वितर्क एक नंबर लाइन है, आप यहां तक भगवान को पा गए, ठीक है। अब यहां से आप नीचे भी गिर सकते हैं, आप वरदान मांग लीजिए, नीचे गिर जाइएगा, वापिस हो जाएंगे भगवान अपने यहाँ और आप अपने घर, ठीक है। आप भगवान को पा लिए, भगवान आपको दिख गए, आपने भगवान से वरदान मांग लिया, आप नीचे गिर गए, भगवान भी चले गए, आप अपने वरदान के साथ खुश रहिए। लेकिन आप कहते हो कि नहीं भगवान मेरे को वरदान नहीं चाहिए, ये वितर्क आप आ गए, वितर्क पे खड़े हो गए, भगवान और आप आमने सामने हैं, कहते नहीं भगवान मुझको ना वरदान वरदान नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। अब यहां से जो आप यात्रा, मान लो यहाँ पे है विचार संप्रज्ञात, ये जो आपने यात्रा करी विचार के लिए, ये जो यहाँ से आपने शुरुआत कर ली कि भगवान के गुण धर्मों को समझना, भगवान के एट्रीब्यूट्स, भगवान के विराट स्वरूप का प्राप्ति करना, भगवान की जो विराटता है, वो भगवान की विशालता है, जब उसको पाने लगते हैं तो आप विचार संप्रज्ञात को प्राप्त करने लगते हैं। बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप विचार संप्रज्ञात को प्राप्त करने लगते हैं। ठीक बात है, क्लियर है? हाँ, मतलब अभी मतलब जैसे वरदान और सिद्धियों को छोड़ करके जैसे हम लोग ऊपर उठते हैं और भगवान में कहते हैं कि भगवान मेरे को लेकर के कुछ नहीं जाना, मेरे को तो आप ही के पास रहना है, हम्म। और मतलब मेरे उस को वक्त आप ही। भगवान के महत्व का पता लगता है, भगवान का ज्ञान होता है, ओके, उनका अब सानिध्य वहां से मिलता है। उन्हीं का सानिध्य मिलता है, और उससे ऊपर हम जब जाते हैं तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो जो शिव हैं जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ, वो खुद मेरे अंदर ही है, मैं ही खुद शिव हूँ, वो आनंद की अवस्था आएगी। हाँ, जब आप भगवान के सारे सूक्ष्म एट्रीब्यूट्स पालोगे, जब सारे तन्मात्राओं की सारे सूक्ष्म एट्रीब्यूट को पालोगे, विचार प्राप्त भी पार कर लोगे, जब आपको लगेगा मैं ही शिव हूं, सब मेरा ही विस्तार है, तब आप थर्ड लेवल पे आनंद संप्रज्ञात पे जाओगे। तब पता लगेगा कि मैं ही शिव हूं, मैं ही समष्टि हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तब वो जाकर के आप थर्ड लेवल पे पहुंचोगे, तब आनंद संप्रज्ञात पे पहुंचोगे। ठीक है। और यहाँ जिस मैं ही शिव से भी ऊपर चला गया, जहाँ मैंने अपने आप को शिव से भी मतलब अलग कर लिया, वो तुरीय अवस्था होगी। अस्मिता थोड़ा सा और आगे है, जब हम असंप्रज्ञात समाधि में जब फोर्थ लेवल पे पहुंचते हैं, अस्मिता लेवल पे पहुंचते, तब मैं नहीं रह जाता है, तब केवल अस्मि रह जाता है, केवल होने का भाव रह जाता है। तब ये भी नहीं रहता है कि मैं ही शिव हूं, सिर्फ शिव रह जाते हैं, सिर्फ प्योर शिव का भाव रह जाता है, अस्मिता रह जाता है, सिर्फ होने का भाव रह जाता है, तो इसको अस्मिता संप्रज्ञात कहते हैं। ठीक है, अभी हम और इस पे बोलेंगे, अभी ये आगे और डिटेल आएगा अस्मिता अच्छा, संप्रज्ञात में ये भी जैसे डिटेल अगर आएगा। अपन
अगर हमारी शुरुआत मानते हैं तो हम लोग वितर्क संप्रदाय से समाधि से भी नीचे हैं, मतलब जिसको अभी हम लोग कितने भी बहुत नीचे नीचे लेवल का माना। नीचे ही है। हमें हमारी तो ध्यान नहीं लगती है, समाधि तो छोड़ दो। अभी तो अपनी ध्यान नहीं लग रही है अपनी। हम तो धारणा करते हैं, ध्यान भी नहीं ध्यान भी नहीं पकड़ पाते। ये तो अब उनको जैसे जो हमें धारणा वितर्क करके संप्रदाय की ध्यान सीढ़ी की। तक जाना है, हमारे लिए हाँ, पहली सीढ़ी ध्यान ही है। हाँ। और ध्यान के बाद समाधि होगी, समाधि के बाद फिर वितर्क संप्रज्ञात लगेगा, फिर उसके बाद ऊपर और विचार संप्रज्ञात लगेगा, फिर उसके ऊपर आनंद, फिर उसके ऊपर अस्मिता, और उसके ऊपर फिर जाके निर्बीज। अभी बहुत लंबी यात्रा है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। अभी तो ये है कि हम लोग पहले ध्यान करना सीखें, कि हम लोग अपनी एकाग्रता से ध्यान कर लें। ध्यान होने लगेगा, जब ध्यान घटने लगेगा तब फिर समाधि घटेगी। अभी बहुत नीचे ले, अभी वितर्क के बहुत नीचे खड़े हैं हम लोग। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। इसमें दो चीजें इन्हीं बातों से निकल के आ रही थी। एक तो ये कि ये जो हमारा ये अहंकार से जो उत्पन्न हुई ये 10 इंद्रियां और एक मानस और एक ये हमारी तन मात्राएं और फिर पंच महाभूत, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पंच महाभूत जो हैं उनसे ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न नहीं हुई नहीं, हैं। आज आज ये सवाल, मैं आज पंचीकरण नहीं पढ़ा पाया। मैं अगले क्लास में जरूर इसको बताऊंगा। आज ये पॉइंट आपका रह गया। देखो, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये क्या है? ये इंद्रिय है। वो इंद्रिय जिससे हम कर्म करें वो कर्मेंद्रिय है, जैसे हाथ पैर। लेकिन ख्याल रखना, हाथ पैर का मतलब ये एक्चुअली ये एकदम हाथ ही नहीं होता है। आपके करने की इच्छा, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग। जैसे हम कहते हैं नाक, तो पांच, अब नाक तो हो गया सूंघने की क्षमता। सूंघने की क्षमता घ्राणेन्द्रिय। इंद्रिय क्या है? घ्राण है, नाक नहीं है इंद्रिय। इंद्रिय घ्राण है सूंघने की क्षमता इंद्रिय है। ठीक है। आंख, आंख इंद्रिय नहीं है। देखने की क्षमता, देखने की क्षमता इंद्रिय कहलाती है। इंद्रिय, इंद्रिय शक्ति है जो देखने की क्षमता है। ठीक है। देखने की क्षमता वो इंद्रिय है, करने की क्षमता वो हाथ पैर है, कर्मेंद्रिय है। समझ रहे हैं? हम्म, तो वो क्षमता से संबंधित है, वो एकदम ग्रॉस सेल एंड टिश्यूज ही नहीं है। जो सेल एंड टिश्यूज है वो एक्चुअली महाभूतों और इंद्रियों का मिश्रण है। जो सेल एंड टिश्यूज जहां हम लोग खड़े हैं, वो सेल एंड टिश्यूज जो है वो एक्चुअली हम नहीं है, वो तो महाभूत है। अब आपको पता चलेगा कि आप अपने आंख पे भी, नाक पे भी एकाग्र हो सकते हो, अपने कंधों पे भी एकाग्र हो। ये तो महाभूत है। ये जो शरीर है ये पांच पंच महाभूतों का बना हुआ शरीर है। ये भी आप नहीं हो, आप तो मन और इंद्रिय और बुद्धि हो, जो इधर पीछे खड़ा है ना। आप शरीर भी नहीं हो। ये तो बहुत आसानी से पता लग जाता है कि आप शरीर नहीं हो। ये तो पंच महाभूत का एक रूप है, जिसको गलती से आपको लग रहा है कि आप हो। ये आप नहीं हो, आप तो मन इंद्रिय और बुद्धि हो। ये फर्स्ट लेवल पे जो आप, जो दृष्टा का पहला स्तर है। जब दृष्टा का दूसरा लेवल पे आप पहुंचोगे कि आप अहंकार हो, तब पता लगेगा कि ये सृष्टि भी हम ही है। हम ये शरीर नहीं थे, ये जो सृष्टि, जो ये पूरा ग्लोब है, ये हम है। ठीक बात है। ठीक। इससे जुड़ा एक सवाल और पूछ सकता हूँ अभी? हाँ हाँ। कि जो अभी वितर्क और विचार संप्रज्ञात समाधि की जो बात हो रही थी, उसमें वितर्क में था कि जिस रूप में हम आराधना करें वही रूप का साक्षात्कार हमें हो जाए। तो इसमें शायद सवाल पता नहीं मैच करता है नहीं करता, बट जो आर्य समाज का जो कॉन्सेप्ट है कि मूर्ति पूजा ना की जाए, तो उसको यहाँ पे हम कैसे समझ सकते हैं? वो मतलब विचार संप्रज्ञात समाधि डायरेक्टली तो हिट नहीं कर रहे। देखो, कोई भी संप्रदाय, चाहे वो आर्य समाज हो या राधा स्वामी संप्रदाय का हो या और कोई भी संप्रदाय हो, जो डायरेक्ट दावा करता है कि हम महाभूतों का आलंबन नहीं लेते हैं, वो कोई ना कोई आलंबन जरूर लेता है। जितने भी लोग मूर्ति पूजा के विरोध में खड़े हैं, हम उनको गलत नहीं कह रहे, परंतु वो कोई ना कोई आलंबन लेते ही है। वो यज्ञ को आलंबन लेते हैं।
क्या अग्नि तत्व की जब वो पूजा करते हैं, अग्नि में आवाहित करते हैं मंत्रों को, तो क्या अग्नि को मूर्ति के रूप में नहीं मानते हैं? वो अग्नि को देवता नहीं मानते हैं? आर्य समाजी अग्नि को देवता मानते हैं ना, और अग्नि में आहुति भी करते हैं। और इनके लिए, आर्य समाजियों के लिए यज्ञ सबसे प्रधान कर्म है। इन्होंने 10 प्रकार के यज्ञ बनाए हैं, जिसमें से 5 प्रकार के यज्ञ हर एक आर्य समाजियों को करना चाहिए। आप गौर से देखिए, क्या इनका यज्ञ मूर्ति पूजा जैसा नहीं है? कहने की बात है, मूर्ति पूजा में हम मूर्ति को रूप में पूजा करते हैं, इसलिए कुछ दार्शनिकों के मतभेद हो सकते हैं, पर जो परंपराएं मूर्ति की पूजा नहीं करती है, वो किसी न किसी रूप में एक न एक प्रतीकात्मक चिन्ह की तो पूजा करती ही है। अब आप बताओ, इस्लाम धर्म, अब जैसे इस्लाम धर्म मूर्ति पूजक नहीं है, वो कहते हैं कि हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, तो क्या आप एक दिशा में मुड़ करके नमाज नहीं पढ़ते हो? आपको लगता है कि आपके अल्लाह पश्चिम दिशा में है? आपको लगता है कि हम मक्का और मदीना के चक्कर काटने से, उसके जो मस्जिद बनी हुई है, जो इनकी पवित्र पत्थर है जिनके ये चक्कर काटते हैं, तो क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे कि मूर्ति पूजा में होता है? आप दिशा को मानते हो, आप स्थान को मानते हो, आप किसी पवित्र और अपवित्र को मानते हो, तो कुल मिलाकर के आप भी तो मूर्ति पूजक ही हुए ना। जो जो क्रिश्चियन कहते हैं कि वो मूर्ति पूजक नहीं है, तो क्या आप सिंबल में क्रॉस नहीं टांगते हो अपने गले में? क्या आपने चर्च को पूजा का एक स्थान, जिसको आप पवित्र स्थान कहते हो, वो आपने नहीं बनाया? जब आप स्पेशलाइज्ड होते हो किसी चीज के लिए कि ये स्पेसिफिक चीज बहुत पवित्र है, तो इसका मतलब कि आप मूर्ति पूजक हो। आप अग्नि को पवित्र मान लो, आप नाद को पवित्र मान लो। राधा स्वामी तो नाद को, वो भी मूर्ति पूजक नहीं हो, नाद को पवित्र मानते हैं। तो नाद को मान रहे हो, जो शब्द, जो आवाज, जो गैवीय धुन, अनहद नाद को मान रहे हो, तो वो भी तो प्रतीकात्मक रूप में मूर्ति पूजा ही तो है। जब भी आप भेद करते हो, भेद और अभेद करते हो, तो आप कहीं ना कहीं आप द्वैतवादी हो। बात आ रही समझ में कि नहीं? ये दार्शनिक मतभेद है, वास्तविकता में सब बात वही है। बात जो पतंजलि ने कह दिया कि ये वितर्क है, ये विचार है, सीढ़ियां वही है। संप्रदाय उसको अपने तरीके से उसको ले जाते आगे। संप्रदाय तो वैसे भी ज्यादा करके कल्चरल रिफॉर्म्स के एंगल से ज्यादा, सोशल रिफॉर्म्स के एंगल से ज्यादा बने हैं। सबका ग्रामर और वो टेक्स्ट एक ही है। और आप बहुत गौर से देखोगे तो बहुत जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं। हाँ। उस संप्रदाय को डेवलप होने में, तो ये जियोपॉलिटिकल रीजंस होते हैं। इसका वास्तविक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। रास्ता तो वही है, चाहे वो आर्य समाजी बन के जाओ, क्रिश्चियन बन के जाओ, या और कोई धर्म बन के जाओ, रास्ता तो वही है। ठीक है। मैंने एक आपको प्रश्न मेल करके भेजा था, उसका आप एक बार देखिएगा अगर कभी। हाँ, मैं मेरे पास मीनल जी का भी आया हुआ है, मैं उनका भी जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, और आपका भी है। मैं बहुत जल्दी आप लोग को रिप्लाई करूंगा। मीनल जी को भी 4-5 क्वेश्चन ड्यू रह गए मीनल जी के, तो उनके भी क्वेश्चंस हैं और आपके भी है। मैं जल्दी आप लोग का रिप्लाई करूंगा। हाँ शर्मा जी, आप बताएं। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, मुझे शिवलिंग के बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि शिवलिंग एक ऑरा है, तो ये क्या प्रकृति की ऑरा है, या निराकार की ऑरा है, या महतत्व की ऑरा है, ये किस चीज की ऑरा है? ये ऑरा है विशुद्ध चेतना की। जो शिव शब्द है, शिव शब्द का अर्थ ही होता है चेतना। ठीक है। तो ये प्योरेस्ट चेतना की जो ऑरा होगी, वो शिवलिंग के आकार की होगी। तो जो शिव का जो वास्तविक, जो इसका शाब्दिक अर्थ है, वही होता है शुद्ध, विशुद्ध चेतना। और विशुद्ध चेतना देखने में कैसा होगा? तो शिवलिंग की तरह होगा। तो इसीलिए शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा इसलिए नहीं होती है कि कोई पत्थर है, उसका कोई आकृति है, क्योंकि वो प्योरेस्ट चेतना देखने में वैसी लगती है। चेतना की जब आकृति बनेगी तो वैसे ही बनेगी, इसीलिए हम उस आकृति की पूजा करते हैं। ठीक है। तो विशुद्ध चेतना का मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम
अनमैनिफेस्टेड प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, या महतत्व के बारे में बात कर रहे हैं, या निराकार शिव की बात कर रहे हैं? हम पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। निराकार की बात कर रहे हैं। हाँ, निराकार पुरुषोत्तम की बात कर रहे हैं। जो पुरुष और प्रकृति हुए ना, पुरुष की बात कर रहे हैं हम। प्रकृति के मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। पुरुष पे आ तो जाइए जो आप जो प्रकृति निराकार और है गुरुजी, पुरुष। निराकार की ऑरा कैसी हो सकती है? जो निराकार निराकार है, को बनाने की कोशिश है। निराकार को बनाने की कोशिश है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा में जब ये मतभेद हो गया कि कौन पहले आए, तो शिव पुराण में कथा है कि एक बड़ा शिवलिंग, एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जिसमें से ज्योति निकल रही थी। वो पहला शिवलिंग था, वो पहला ज्योतिर्लिंग था, जिसका ना ओर था ना छोर था। तो ओर छोर का पता करने के लिए विष्णु और ब्रह्मा गए थे। ये कथा आपने भी पढ़ी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि शिवलिंग, विशुद्ध चेतना अगर कभी आकृत हो, जब कभी उसको समझने या हम अपने बुद्धि दिमाग से, अपने इस छोटे मस्तिष्क से उसको अगर हम कोई आकृति रूप में लें, तो वो शिवलिंग के आकार का होगा। समझ रहे बात को? वैसे तो उसका कोई हमने आकार, अनंत कोई रूप नहीं है, अनंत लेकिन को एक शेप देने की कोशिश करी है, प्रतीक के हाँ, रूप में बस। अनंत को एक शेप देने की कोशिश है बस, जिससे जो कि हमारा ब्रेन जिसको समझ पाए, वो उसको पकड़ पाए, वो उसको कोशिश है, वो कोशिश है वो। वरना निराकार तो निराकार है, ऐसा कोई आकार नहीं है ना। ठीक है गुरुजी, लेकिन हम आकार के रूप धन्यवाद। में उसका प्रतीक बनाते हैं। एक और अंतिम सवाल मैं अनिल जी से लूंगा, फिर चलूंगा। अनिल जी बताएं, शॉर्ट में हम इसका आंसर करेंगे। मतलब जैसे सर ये ऑरा पे बात हुई, तो जैसे हम लोग अगर अपना ध्यान करते हैं तो एक ऑरा जो डेवलप करेंगे वो भी हमारा एक शिवलिंग की तरह, मतलब हमारा खुद का ऑरा भी बनेगा। अभी हो सकता है ना भी बने, अभी अंडाकार बने, पर जब आप प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तब आपका आकार जो है शिवलिंग की तरह होता चला जाएगा। दूसरा अभी जैसे हो सकता है। पतंजलि का अष्टांग योग है, उसका अंतिम स्तर समाधि है। हम्म, अब जैसे अपन उसमें जा रहे हैं समाधि में भी, वितरक, विचार, आनंद और अस्मिता, तो हम्म। वहां से पतंजलि ने जहां तक समाधि से पहुंचा है, उससे भी बड़ी अवस्थाओं पे बात कर रहे हैं अपन। नहीं, उन्होंने जैसे आसन कई प्रकार के होते हैं, हाँ। प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं, प्रत्याहार कई प्रकार के होते हैं, धारणा कई प्रकार के होते हैं, ध्यान कई प्रकार के होते हैं, उसी तरह समाधि भी कई प्रकार के होते हैं। ये अष्टांग योग है, लेकिन जैसे हर अष्टांग में हर अंगों के अपने अपने प्रकार, अपने अपने विस्तार और अपने अपने लेवल्स हैं। यम भी 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और जब आप पतंजलि के तीसरे अध्याय के संयम के अर्थ को समझेंगे, हम आएंगे संयम पे भी आएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि धारणा, ध्यान और समाधि अलग नहीं थे। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों मिलकर अंतरंग योग बनाते हैं, और जिसको हम संयम कहते हैं। और ये संयम के अवस्थांतरण है। अब अवस्थांतरण, अवस्था के क्या क्या अंतर है? 4 अवस्थाएं हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये हम आगे चल करके, अभी इस पे बहुत चर्चा होना। आप डरो मत कि ये चर्चा यहीं खत्म हो रही है। पूरे योग सूत्र में यही चर्चा ही है। अभी आगे चल के हम लोग खूब पढ़ेंगे इसको लेकर के। तो समाधि कई प्रकार के हैं। मूल रूप से सबीज, निर्बीज। सबीज 2 प्रकार का है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात 4 प्रकार का है: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो एक वेराइटीज, एक बड़ा चर्चा है समाधि को लेकर के। और पूरा पहला पाद जो है, जो पहला चैप्टर है पतंजलि का, वो समाधि पर ही है। और अभी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और समाधि में भी निर्वितर्क आपने पढ़ा ही नहीं। अभी तो सिर्फ वितर्क पढ़ रहे हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये सारी समाधियां हैं जो पतंजलि ने बताई। अच्छा, ठीक है। अभी जैसे पुराने में रिकॉर्डिंग मैंने बहुत टाइम बाद में ज्वाइन किया, तो पुरानी जो रिकॉर्डिंग वो अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें आपने कहीं प्रत्याहार के बारे में या इनके बिल्कुल बारे में बिल्कुल बताया? बिल्कुल आप हमारे YouTube में मेरे सारे लेक्चर्स हैं। आप YouTube में जाएं, देखें, उसमें सारी बातें आपको सूत्र बाय सूत्र हम आगे चल रहे हैं। एक एक सूत्र को पकड़ के हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद।